आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे बहुत लोग फंस जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई। आपने बिल्डर के ऐड देखे होंगे, पे ओनली 10,000 पर मंथ, नो कॉस्ट ईएमआई टिल पोजीशन। सुनने में फ्री लगता है लेकिन सच क्या है, ये एक ट्रैप है। और आज मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मेरा नाम है मनीष प्रसाद और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट, ज्यादातर मिड रेंज बायर जैसे 1 BHK 40 to 50 lakhs या 2 BHK 60 to 1 CR इस टाइप के स्कीम से अट्रैक्ट होते हैं। ईएमआई कम लगता है, इंटरेस्ट फ्री लगता है और बिल्डर कहता है आपका लोड कम हो जाएगा। लेकिन रियल स्टेट कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जहां नो कॉस्ट ईएमआई सच में कम कर रहा है। यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है। तो फर्स्ट, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है, पहले ये बात आप समझिए। सबसे पहले समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं तो सेलर या तो इंटरेस्ट एब्जॉर्व करता है या प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ा देता है ताकि वो कॉस्ट कवर हो जाए। यानी नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है इंटरेस्ट छुपाया गया है, मिटाया नहीं गया है। इस बात को आप समझिए। अब जब बिल्डर यही कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी में अप्लाई करता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। रियल स्टेट में ये नो कॉस्ट ईएमआई या नो ईएमआई टिल पोजीशन काम कैसे करता है। प्रॉपर्टी में नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है, फर्स्ट फ्लैट प्राइस बढ़ा दिया गया होता है। बिल्डर इंटरेस्ट को बेस प्राइस में ही ऐड कर देता है। हिडन चार्जेस हो गया, प्रोसेसिंग फीस, मेंटेनेंस, क्लब हाउस चार्जेस, ये सब छुपके से डाल दिया जाता है। डीले का रिस्क, अगर पोजीशन डीले हुआ तो आप ईएमआई देते रह जाओगे और इंटरेस्ट फ्री का फायदा गया। कैंसलेशन पेनल्टी, अगर आपने बुकिंग कैंसिल की तो ज़्यादा पैसे कटेंगे क्योंकि आपने ऑफर लिया था ये नो कॉस्ट ईएमआई वाला। यानी सिंपल शब्दों में जो आपको फ्री दिख रहा है वो एक्चुअली पैसा ही कवर कर रहा है, वो आपका ही पैसा कवर कर रहा है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आपको वसई में 2 BHK मिल रहा है 80 lakhs का। बिल्डर बोलता है सर आपको सिर्फ 40,000 पर मंथ देना है, नो कॉस्ट ईएमआई टिल पोजीशन। आप सोचोगे क्या बात है, लेकिन असली गेम यहीं छुपा है। बिल्डर फ्लैट का प्राइस 2 to 3 लाख बढ़ा देता है ताकि इंटरेस्ट जो आपको वो दे रहा है वो एडजस्ट हो सके। अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो आपको एक्स्ट्रा मंथ के लिए ईएमआई देना पड़ता है और कैंसिल किया तो हाई पेनल्टी। आखिर में ईएमआई फ्री नहीं होता, सिर्फ नाम फ्री होता है। तो आखिर सवाल है कि लोग इस पे फंस क्यों जाते हैं। ये सवाल सब सोचते हैं, तो इस सवाल को एक साइकोलॉजी के तरीके से सोचिए। स्मॉल मंथली अमाउंट सुनते ही लगता है पॉकेट फ्रेंडली डील मिल गई, लेकिन कोई भी बिल्डर या बैंक आपको फ्री में पैसे नहीं देगा। मैं विराट से वसई के मार्केट में देखता हूँ हर दूसरा बायर ईएमआई अमाउंट देख के ही डिसीजन लेता है, टोटल कॉस्ट नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। क्या चेक करना चाहिए। अब अगर बिल्डर आपको कोई भी ईएमआई ऑफर मिलता है, स्पेशली नो कॉस्ट ईएमआई, तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। फ्लैट का टोटल प्राइस नॉर्मल प्लान के कंपेयर में कितना बढ़ गया, क्या कोई हिडन प्रोसेसिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो बिल्डर क्या देगा, अगर आपका कैंसिल करते हैं तो पेनल्टी कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो अगर प्रोजेक्ट 1-2 साल डिले हुआ तो। इस चीज़ को आप पहले सोचिए समझिए। फिर आता है तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले नो कॉस्ट ईएमआई, तुरंत पूछना कौन पे कर रहा है ये कॉस्ट। आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, उस पे मार्केटिंग ट्रिक्स में मत फंसाइए। मैं हूँ मनीष प्रसाद, वसई विरार स्टेट से,
और मेरा मिशन है आपको रियल एस्टेट के सच बताना बिना शुगर कोटिंग किए हुए। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें पता रह सके और आप एक स्मार्ट होम बायर बन सके।